के आप यहाँ के वोटर हैं, तो आपको यहाँ से कैसा नगर सेवक चाहिए, और कोई नगर सेवक यहाँ से बनता है नया, तो उन्हें क्या काम करना चाहिए? पहले तो बनने ही नहीं चाहिए जफर बिल्डर जैसा ही नगर सेवक होना हमको, क्योंकि 11 साल से जो काम कर रहे, तो और दूसरे नगर सेवक क्या करेंगे? हर महल्ले की हर नौयत उनको मालूम है, महल्ले में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्व है, सब करते हैं उन्होंने। अच्छा, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ कार्य किए क्या जफर साहब? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो बच्चों के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए करे काम, स्कूल की जो फीस होती है ज़्यादा होती है उसके लिए करे, बच्चों के स्कूल के ड्रेसा करे, लाडली बहन का करे, जो भी काम है महिलाओं के सब सॉल्व करते हैं। यहाँ के प्रभाग नंबर 13 की आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? कि हम आम जनता से अपील यही करना चाहिए कि जो जफर बिल्डर जैसा नगर सेवक तो अपने को अभी तक है ही नहीं हमारे ये वार्ड में। आज जब से वार्ड बना है, जब से ऐसा नगर सेवक कोई मिला ही नहीं। ये वार्ड तो अनाथ था, जो जफर बिल्डर साहब ने आके वार्ड को सुधारे। ये तो आप पूरे कहीं से भी जाके न्यूज़ निकाल सकते, ऐसे रोड अभी तक बने ही नहीं थे, ना चंबर लाइन बनी थी, पानी तो ऐसा इतनी स्पीड में तो कोई चाहता नहीं था, गंदा पानी आता था भाई जी, पूरे को रिकॉर्ड है। जफर बिल्डर साहब ने तो पानी के लिए तो लड़के केस अपने आंख पे ले लिए। कौन से नगर सेवक ने केस लिया आंख पे, बताओ? अब नगर सेवकों ने अभी ऑफिस खोले और बोल रहे हमको वोट दो, जिसको बात करने भी नहीं आता, अकेली बात नहीं कर सकते, वो स्टेट पे क्या बात करेंगे? और जनता के लिए जहाँ के महानगर पालिका में क्या लड़के स्कीम लेंगे और क्या करेंगे? अभी बात बता रहे हम स्कीम लेंगे, अभी तक क्या करें? अभी तक सो रहे थे क्या? अभी तक सो रहे थे क्या? जब अब आया टाइम तो सब उठ गए, ऑफिस खोल लिए, बैठ गए और बता रहे ये स्कीम लेंगे वो लेंगे। अरे जिसके बाप दादाओं ने काम नहीं करे, जिसके बाप दादाओं यहाँ से आने के बाद में उन्होंने कुछ काम नहीं कर सके, जिसके हमने बाप दादा को चुन के लेके आए थे, यही भाईजीपुरे ने बाप को लेके आया था चुन के। बाप के पास जब जाते थे ना, तो बाप के पहले शुरू तो कुत्ता रहता था, गेट के ऊपर क्या रहता था? पहले कुत्ता, खटका क्या मारना आम आदमी ने। ये गरीब लोगों का क्या है, क्या करना बोलो? और कैसा जाके देना, कैसा पूछना, किसके पास जाएंगे? ये तो नगर सेवक यहाँ पैदा हुआ, यहाँ का छोटे से बड़ा बच्चा है, सबका है। वो तो जफर इधर बोले तो आ जाएंगे वो, और वो जाके अस्सलाम वालेकुम हमारा ये काम है आप करिए क्या, ये पूछना पड़ेगा हमको जाके वापस। एक सवाल ये भी आता है आपसे जी, प्रभाग नंबर 13 से जो जफर साहब जी, उन्होंने एमआईएम का टिकट से दावा किया था जी, और मांग की थी जी, क्योंकि एमआईएम का टिकट उन्हें नहीं दिया गया। जी। तो इस ताल्लुक से आपकी कुछ प्रतिक्रिया, आपके दिल के अंदर कुछ है क्या? तो हाँ, दिल तो नाराज़ है बोलना, लेकिन असद साहब से तो नाराज़ नहीं है बोलना हम, क्योंकि उन्होंने टिकट देना चाहिए था, टिकट देना चाहिए था। असद साहब ने खुद सोचना चाहिए था। असद साहब की खुद आप क्लिप निकाल सकते हैं कि अरे जफर फिर रहा है, कभी तो वो कचरे कुंडी के, कभी नल के पानी के रास्ते में, ये असद साहब के बोल है, आप देख सकते निकाल के। और ये तक काम करने वाले नगर सेवक को आप टिकट नहीं दिएंगे तो फिर क्या करना? टिकट देने का तो इख्तियार इम्तियाज साहब के पास है। तो असद साहब भी बोल सकते थे ना, अरे भाई ये मेरा दीवाना नगर सेवक है। क्या बता रहे थे असद साहब? दीवाना है, बोले दीवाना क्या फिर रहा? बोले उसके वार्ड के बोले हिंदू भाई है, बोले उससे पूछा था, बोले ऐसा नगर सेवक नहीं है कोई। फिर असद साहब ने खुद सोचने को होना था ना। ये जफर साहब के साथ जाती हुई क्या है? बहुत ज़्यादा जात हुई, इसीलिए तो आम जनता ने उनको खड़े करा ना। वो कहते हैं हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा कोई प्रॉब्लम आया तो हम क्या पार्टी के पास जाएंगे क्या? हम तो आपके पास आएंगे ना। और जफर साहब का 11 साल से ऑफिस यहाँ मौजूद है, सबसे पूछ सकते, खुला है ऑफिस। ये ऐसा थोड़ी है कि चुनाव आए तो खोल दिया ऑफिस, ऐसा भी तो नहीं है ना। बाजी जैसे आपको मालूम होगा, आप प्रभाग नंबर 13 के आप वोटर है। अभी आपको यहाँ पे कैसा नगर सेवक चाहिए, और यहाँ के नगर सेवक ने अगर वो यहाँ से चुन के आ जाते तो उन्होंने कैसा काम करना चाहिए? पहले तो मैं आपको अस्सलाम बोलूँगा, अस्सलाम वालेकुम। और नगर सेवक की जो बात बोले तो हमको जफर बिल्डर के ऐसे चाहिए कि जफर भाई मतलब नए भी नगर सेवक है तो हमारी मोहल्ले की पूरी हिफाजत करते। आड़ी गली में चंबर का पानी बहना या किसी की लड़ाई होना या दवाखाने कोई भी मसला हो तो जफर भाई सब में पहले हाजिर होते। और लेडीज़ का जो भी मसला है तो हम ऑफिस में जाके बोले तो उनको पूरी सहूलत लेडीज़ को पूरी मिलती। स्पेशली जफर साहब ने महिलाओं के लिए कोई ऐसा बेनिफिटेबल काम किया है? उनके तरफ से बोले तो योजना का तो लाडली बहन का समझ हमारे को वहाँ का ही है। लाडली बहन का सब उन्होंने करके दिया हमको, जो भी प्रमाण पत्र हो कुछ भी हो हमको उन्होंने करके दिए, वो भी फ्री करके दिए। और दवाखाने के मसले भी उन्होंने बहुत करे हमारे से। और दवाखाने के मसले से बात तो अलग है। और रमज़ान में जितने भी लेडीज़ है तो उनको घर बैठे मतलब उन्होंने घर घर जाके सबको किट दिए। और ऐसा प्रचार नहीं करेगा कि हम किट दे रहे, उन्होंने रात में जा जाके सबको लेडीज़ को किट दिए। एक ही घर में जा जाके पूछे किसको मदद की ज़रूरत है, सबकी मदद करे।
अभी आप ये खाली आपकी राय है कि ये नहीं ये पूरे मतलब बाईजी पूरे किए हैं। आपको जफर भाई कहीं भी दिखेंगे, कहीं भी बोले तो आप 12 नंबर से लेके तो कहीं तक 1 नंबर तक भी जा सकते हो। और दवा खाने के नहीं मतलब आड़ी गली में चंबर का पानी बहना, कचरे गाड़ी का मसला जो भी बोले तो उन्होंने हाजिर रहते। अभी बीच में दवा खाने का मसला हुआ था तो उन्होंने सॉल्व करे। आप अभी प्रभाग नंबर 13 के वोटर है, तो आपको यहाँ पे कैसा नगर सेवक चाहिए? कोई भी नगर सेवक यहाँ छूट के आ जाता है तो उसमें क्या काम करना चाहिए? ज़फ़र बिल्डर साहब ने आना चाहिए जीत के, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करे। अगर हमारे गली के कोई मसले रहे, कुछ रहे या फिर तालीम के सिलसिले में कुछ रहा तो हमारी मदद करते वो। अच्छा, ज़फ़र साहब ने ऐसा कुछ महिलाओं के लिए कुछ ऐसा स्कीम्स लाए क्या अभी तक? हाँ, के लिए जो महानगर पालिका की तरफ या सरकार की तरफ से जो योजनाएं जो स्कीम्स आती है, आपको उसका बेनिफिट मिला क्या अभी तक? हाँ, घर खुल के उसके पैसे वगैरह आते और फिर लाडली बहन के फॉर्म भरे उन्होंने और फिर लाडली बहन के पैसे वगैरह आते। अच्छा, तो आप ये जो ज़फ़र साहब का नाम ले रहे थे कि आपकी पर्सनल राय है क्या प्रभाग के पूरे आम जनता की ये राय है? आम जनता की यही राय है, क्योंकि 11 साल से है ये नगर सेवक यहाँ के। जैसे आपको मालूम होगा कि महानगर पालिका के इलेक्शन चालू है और आप प्रभाग नंबर 13 के वोटर है, आपको यहाँ से कैसे नगर सेवक चाहिए? हमें एक नगर सेवक में क्या काम करना चाहिए वार्ड के अंदर, प्रभाग में? हमें ऐसा नगर सेवक चाहिए जो आवाम के लिए, जो अपने वार्ड के लिए मेहनत कर सके, अपने वार्ड के लिए हर मुसीबत में, हर परेशानी में खड़ा हो सके। और हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड के लिए दबंग नगर सेवक होना चाहिए। जी जी, बहुत बेहतरीन काम कीजिए। पोल्यूशन काम करते हैं, इलेक्शन अपना हॉस्पिटल काम करते हैं, उन्होंने पोल्यूशन काम करते हैं, हर चीज़ हर मसले का हल करते हैं। 13 नंबर प्रभाग के आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप भारी से भारी बहुमत से आप हम ज़फ़र बिल्डर को और उनके अहलिया को जीत के लाइए। से करो माइक। बाजी, जैसा आपको मालूम होगा अभी महानगर पालिका के इलेक्शन चालू है, ये प्रभाग नंबर 13 है, तो यहाँ से आपको कैसा नगर सेवक चाहिए? जी, हमको यहाँ से जो हमारे वार्ड में जो काम करते, जैसे ज़फ़र बिल्डर नगर सेवक, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर काम में को लोगों की मदद करते हैं, हर तरफ मतलब हाजिर रहते। 1 मिनट में आप कॉल करो, उनके पास कोई पीए नहीं है, कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, बस उनके पास एक पर्सनल नंबर है उनका, वो दे देते वो पब्लिक को, और उसके बाद है तो उन्होंने हाजिर रहते हैं हर काम में। हम तो बस मशीन उनके अहलिया की जो है सिलाई मशीन और उनकी जो है अलमारी, हम बस उस पर वोट करने वाले हैं और ये 2 कैंडिडेट को हम यहाँ से चुन के लाने वाले हैं। दूसरे कैंडिडेट कौन है? दूसरे कैंडिडेट उनके अहलिया है, अहलिया निखत ज़फ़र। ठीक, बाजी की तरफ आप थोड़ा चल अपनी रेल चालू है ना, रुक जा 5 मिनट। बाजी, जैसा आपको मालूम होगा महानगर पालिका के इलेक्शन चालू है, ये प्रभाग नंबर 13 है। हाँ, तो यहाँ से आपको कैसा नगर सेवक चाहिए? नगर सेवक अच्छा है हमारा ये ज़फ़र बिल्डर। अच्छा, ज़फ़र साहब ने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं आप? जो भी महिला वहाँ पे कुछ प्रोग्राम कुछ काम के लिए जाती है हो जाता है। अच्छा, आपने ये जो आप वोट किसको करने आते हो? ऐसा कैसा बोल देंगे? मतदान किसको करेंगे आप? मतलब जैसा आपके फेवरेट हमारे वही है ज़फ़र बिल्डर। आपको मालूम होगा अभी 13 नंबर प्रभाग यहाँ के आप वोटर है, तो आपको यहाँ से कैसा नगर सेवक चाहिए और एक नगर सेवक में यहाँ पे क्या काम करना चाहिए? ज़फ़र भाई के जैसा होना, मतलब ऐसा अच्छे हो, हर काम में मदद करते हो अभी ज़फ़र साहब का नाम ये ज़फ़र साहब ने ऐसा क्या क्या काम किया, कुछ बता सकते हैं क्या अभी तक? बहुत काम के रोडों के काम करे हुए है और सबकी मदद करते हो। आपको जैसा मालूम होगा कि अभी महानगर पालिका का इलेक्शन चालू है और आप 13 प्रभाग के वोटर है, तो आपको यहाँ से कैसे नगर सेवक चाहिए? ज़फ़र बिल्डर जैसे चाहिए।
आपने अभी जफर साहब का नाम दिया, तो ऐसे जफर साहब ही क्यों चाहिए? जफर साहब ने अभी तक क्या क्या काम किए अभी तक? हम जैसे बोलते उनको कचरा डालने को वास्ते गाड़ी वाले को बोलो, लाइट गई तो बोलो, रोड का काम करने का कुछ हमको मदद है, बच्ची की शादी है, कुछ है तो झटपट आ जाते भागते हैं। अच्छा, तो ये आप जो बोल रहे हैं अभी आपने जफर साहब का नाम दिया, खाली है आपकी पर्सनल प्रतिक्रिया है क्या? प्रभाग नंबर 13 की आम जनता की प्रतिक्रिया है? आम जनता की तेरह की यही है। आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या ये जफर बिल्डर को जो आपको जैसा मालूम होगा कि महानगर पालिका के इलेक्शन चालू है और अभी आप 13 नंबर प्रभाग के वोटर है, तो आपको यहाँ से कैसा नगर सेवक चाहिए और एक नगर सेवक ने क्या काम करना चाहिए? नगर सेवक ने नल का काम है, अपना बहुत काम रहते, डेनिस लाइन है, रोड का काम है, बहुत सारे काम है इसे। ऐसा कोई स्पेशल यहाँ पे नगर सेवक आप किसी को चाहेंगे? हमको जफर बिल्डर ऐसा नगर सेवक चाहिए जो एक फ़ोन के ऊपर किधर भी आ जाते, हॉस्पिटल का मसला रहा वहाँ आ जाते, हमारा रिक्शा का मसला रहा वहाँ पे आ जाते, पुलिस स्टेशन का मसला रहा वहाँ पे आ जाते। जफर भाई ऐसा नगर सेवक चाहिए। जफर भाई ने अभी तक क्या क्या काम किए इस प्रभाग के अंदर? जफर भाई ने बहुत काम किए, डेनिस लाइन लाए, रोड बनाए, नल का काम करे, हर काम कर देते, फ़ोन किए तुरंत आ जाते। जफर साहब की निशानी बता सकते हैं कौन से उससे लड़ रहे हो? कपाट, निशानी उनकी कपाट है ड। प्रभाग के आम जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जफर भाई को वोट दो और क्या बोलो। साहब आप अभी प्रभाग नंबर 13 के वोटर है आपको यहाँ से कैसा नगर सेवक चाहिए और एक नगर सेवक ने इस प्रभाग के लिए क्या काम करना चाहिए? यहाँ का नगर सेवक ऐसा होना चाहिए कि जब बुलाए जब खड़े रह जाना चाहिए, जब फ़ोन करे जब आ जाना चाहिए। आधी रात को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का कोई भी मसला हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे रोड का हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, जब भी फ़ोन करे वो हाजिर हो जाना चाहिए। ऐसे नगर सेवक चाहिए। ऐसा नगर सेवक हमें जफर बिल्डर ही है। 10 साल से वो इस वार्ड में काम कर रहा है, 10 साल से इस वार्ड में काम कर रहा है। उसको यानी किसी का जाति भेद का भी कोई मसला नहीं है। हर वक्त में वो तैयार रहता है, हर काम में वो तैयार रहता है, सबके आगे आगे रहता है। अभी तक ऐसा कोई नगर सेवक नहीं है कि जिसने अभी तक 10 साल तक कभी ऑफिस डाल के रखा है, लेकिन ये नगर सेवक ऐसा है कि 10 साल से इसका ऑफिस चालू है और ये रनिंग नगर सेवक है और सबके काम में मदद करता है। तो ऐसे नगर सेवक को हम चुनेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह भी हमारे साथ में है और अल्लाह इस नगर सेवक को कामयाब करेंगे। प्रभाग नंबर 13 के आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि भाई काम किस तरीके से ये नगर सेवक करता था और आपका कितना साथ देता था। तो जब आपको ये ऐसा महसूस होगा कि भाई पूरे 10 साल तक के अंदर हमारा मदद करने के लिए हमारे साथ में कोई नहीं आया है, लेकिन ये नगर सेवक हमारे साथ में हमेशा रहता था, ऐसे नगर सेवक हम चुन के देंगे। जफर साहब की निशानी क्या है? जफर साहब की निशानी है अलमारी। हाँ, जफर साहब की निशानी है अलमारी और उनकी बीवी की निशानी है सिलाई मशीन। हमसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रभाग के अंदर कम से कम 1 या 2 नगर सेवक ऐसे होने चाहिए जो हर वक्त आवाम के दरमियान में हो, आवाम के काम करते हो। मैं आवाम से अपने वोट का मुतालबा अपने काम की बुनियाद पे कर रहा हूँ। देखिए, एक बात याद रखिए, जब प्रभाग बने हैं और प्रभाग होने के बाद में जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन होने के बाद में यकीनन ये होने वाला है, जब आप किसी को काम के लिए फ़ोन करेंगे ना, वो बोलेगा भाई उसको बोलो, वो बोलेगा उसको बोलो, वो बोलेगा उसको बोलो, तो ये चीज़ होने वाली है। तो इस बात को अभी से आप भाप लीजिए, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3 या 2 लोगों ने काम नहीं भी करे तो 1 या 2 लोग ऐसे होना जिन्होंने कभी ये नहीं बोलना कि भाई वो मेरे एरिया में नहीं है या तुम उसको बोल दो। हर वक्त मेरे कुछ बोल रहे क्या, पिछली बारी मैंने करा था ना, एक बार उसको भी तो बोलो, तुम कभी उसको बोलते ही नहीं, हर बार मेरे कुछ बोलते। ये होने वाला है। तो अपने प्रभाग के अंदर एक नगर सेवक ऐसा होना जो हर वक्त आवाम के दरमियान में रहना, आधी रात को भी फ़ोन करे तो उसने आना, कोई एक्सक्यूज़ उसने नहीं देना, उसके गेट के बाहर घर के बाहर 2 घंटे खड़ा नहीं करना, उसके पीए ने फ़ोन नहीं उठाना, उन्होंने खुद फ़ोन उठाना, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ के लेना, तुमने घाटी में बुलाए तो वहाँ पे आना, तुमने स्कूल में बुलाए वहाँ पे आना, तुमने ड्रेनेज के लिए बुलाए तो उसने खुद आना, तुमने रोड के लिए बुलाए तो उसने खुद आना। ये नहीं कि मैं मेरे आदमी को भेज दे रहा, तुम उसको बोल दो, फिर उसका आदमी डायरी में लिख के रख रहा, फिर बाद में वो काम कब होगा मालूम नहीं। तो ये सारे जो लोग हैं ना, इनसे होशियार रहिए। ऐसा बंदा चुनिए
जो आपके लिए खुद हाजिर हो, आपका फ़ोन खुद उठाए, आपके मसाइल को हल करने के लिए खुद पेश हो जाए, खुद आकर देखे, ऐसे लोगों को आप कामयाब बनाइए। और जो लोग आपके दरमियान में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आए हैं और इलेक्शन प्रचार कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो इलेक्शन प्रचार कर रहे हैं, मेरे को तो ये लगता है कि वो खुद का प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के सामने वो आवाम के मसाइल नहीं सुन रहे, वो घर घर जाके आवाम की तकलीफ़ें को समझ में नहीं ले रहे। आप एक बात बताइए मेरे को, प्रभाग नंबर 13 और शहर के अंदर जितने भी प्रभाग है वो इतने बड़े बड़े प्रभाग है कि वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। ये लोग वहाँ पे नहीं पहुँच रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, बस रैलियाँ निकाल रहे, ढोल ताशे बजा रहे, पटाखों की लड़ा लगा रहे और खुद का प्रमोशन कर रहे। अरे भाई इतना बड़ा प्रभाग है, तुम वहाँ पे जाओ, लोगों के दरमियान में जाओ, उनको पूछो भाई तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम नाले के अंदर जिंदगी जी रहे क्या, तुम ड्रेनेज लाइन तुम्हारे पास में सही है क्या, तुम्हारे पास में रोड का सिस्टम सही है क्या, तुम्हारे बच्चों को तालीम कैसी है, तुम ये कुछ भी नहीं कर रहे, खुद का प्रमोशन कर रहे। देखो उम्मीदवार जो खड़े ना प्रभाग नंबर 13 में खुद के प्रचार में लगे हुए, एक वाइस जफर बिल्डर ऐसा बंदा है जो लोगों के घरों में जा रहा, उनसे तकलीफों को पूछ रहा, उनको काम के वादे यकीन दिला रहा और काम करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। यही मेरे काम करने का तरीका है। मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि मैं आवाम के दरमियान में जाने वाला। बताइए, मैं उन माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, कौन से उम्मीदवार ने आपके घर में आकर बैठकर आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश किया? ये नहीं कर रहे। क्यों बोले तो भाई 3-4 दिन ही बचे हुए प्रचार करने का। अरे भाई प्रचार, देखो अगर काम करेंगे ना तो प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको लंबे लंबे पटाखों की लड़ा नहीं लगाना पड़ेंगे, बड़े बड़े होल्डिंग्स नहीं लगाना पड़ेंगे। आवाम खुद तुमको बोलेंगी कि नहीं यार ये बंदा काम वाला है, उसको वोट देने का है। आज मैं जब आवाम के दरमियान में जाता हूँ तो लोग मुझको कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाओ, तुम्हारे काम की बुनियाद पे तुमको हम वोट बिल्कुल दे रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला। तो ये आवाम के दिल के अंदर से खुद ब खुद निकलेगा, तुमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर के अंदर बताओ मेरे कहाँ पे बड़े बड़े होल्डिंग लगाया मैंने? कहीं भी नहीं लगाया। क्यों नहीं? क्योंकि मैं काम की बुनियाद पे वोट लेना चाहता, मैं पैसे की बुनियाद पे वोट नहीं लेना चाहता। और अगर जो लोग ये इतना खर्चा जो इलेक्शन के प्रचार के अंदर कर रहे हैं ना, ये सबसे पहले आने के बाद इस पैसे की रिकवरी करने की सोचेंगे। मैं बहैसियत नगर सेवक 10 साल आवाम के दरमियान में काम किया, कभी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया, कभी अपनी ज़बान को चेंज नहीं किया। घमंड और तकब्बुर मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि घमंड और तकब्बुर करने की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जिस किसी ने घमंड और तकब्बुर की चादर को ओढ़ने की कोशिश किया, अल्लाह ने उसको निस्त व नाबूद कर दिया। और हर उरूज को ज़वाल है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज़ शुरू होती है ख़त्म होने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो काम कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा और आवाम से काम की बुनियाद पे वोट मांगता रहूँगा। अजीज़ तरीन साथियों, मैं आप तमाम लोगों से फिर एक बार कहता हूँ, मुझको अपने काम की बुनियाद पर वोट दीजिए। आप मेरे को एक दिन एक वोट दीजिए, मैं आपको अपनी पूरी ज़िंदगी वफ़ कर दूँगा। मेरी निशानी है ड कैटेगरी के अंदर अलमारी। आपको 15 जनवरी 2026 को जब इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन आप वोट करने के लिए निकलेंगे, दिल में एक इरादा रखिए, एक अज़्म रखिए, ज़बान पे अल्लाह का नाम रखिए और बिस्मिल्लाह बोलकर बटन नंबर 8 अलमारी का बटन दबाइए और ज़फ़र बिल्डर को कामयाब कीजिए। ऐसे ही दूसरी निशानी है सिलाई मशीन, जिसका बटन नंबर 5 है। आपको 5 नंबर का बटन जिसके सामने सिलाई मशीन नज़र आएंगी, उसको दबाकर मेरी अहलिया को कामयाब करना है। एक नगर सेवक की ताकत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम किया मैंने, 2 नगर सेवक की ताकत में इससे दुगना काम करूंगा। पहली निशानी, सबसे पहला वोट, पहली पसंद का वोट आपका, मेरे अपने हक का वोट अलमारी पर दीजिए, बटन नंबर 8। दूसरी निशानी सिलाई मशीन पर दीजिए, बटन नंबर 5। जफर साहब, आज हम आपके प्रभाग के अंदर आए 13 के अंदर, जबकि आपकी तबीयत खराब है, आपकी आवाज़ भी बैठी हुई है, फिर भी आज आपको आम जनता के हित के अंदर, आज आपको आम जनता को प्रोत्साहन देने के लिए आज आपको एक 2 शब्द हमें बताना ही पड़ेगा। एक सवाल ये है आपसे कि पहला सवाल आपसे ये रहेगा हमारा कि आपने सबसे पहले एमआईएम टिकट का दावा किया था साहब, और आपका वर्क भी काफ़ी रहा हुआ है इस वार्ड के अंदर, फिर भी आपको टिकट नहीं दिया गया, तो इसके ऊपर आप एक 2 शब्द की आपकी प्रतिक्रिया बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तरीन साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मेहनत करने से मेरी तबीयत भी अभी ख़राब है और मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। और रहा सवाल टिकट नहीं मिलने का, तो चलो जाने दो, छोड़ो, खैर इसमें अल्लाह की कोई मसलियत रही होंगी। अब इसके टिकट नहीं मिलने के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अभी हम जीत की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, हमको जीत कैसे हासिल हो सकती है, इन तमाम चीज़ों का हमने जायज़ा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
जैसा कि अमूमन आप पूरे प्रभात को तो पता ही होगा कि आपका काम तो छुपाया नहीं गया है, किसी से खुला है और आम जनता जानती है कि आपने यहाँ पे इस प्रभाग के लिए कितना काम किया है, जी जान से आपने मेहनत की है। तो एक आप क्या अभी अगर यहाँ के आम जनता आपको वापस से नगर सेवक बनाती है 13 के प्रभाग से, तो आप आम जनता के हित में आगे चल के क्या कार्य करना चाहेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ अपने वार्ड के लिए काम नहीं किया, मैंने पूरे शहर के लिए काम किया। और अगर शहर से बाहर भी कभी फ़ोन आए हैं तो मैंने शहर के बाहर भी जाके काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और गैब का इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन जिस तरह से नौजवानों का साथ मोहब्बत प्यार मिल रहा है, इससे तो यही लगता है कि जीत अनकरीब है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह के जो फैसले रहेंगे वो मंजूर रहेंगे। और मैं बार बार यही कहता हूँ आवाम से कि काम करना मेरी आदत में नहीं, मेरी फितरत में। मैं काम करता था, करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, चाहे नतीजे जो कोई भी आओ, मैं आवाम की खिदमत में हाजिर रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आपके साथ जफर साहब खड़े हुए हैं और इन्होंने अमूमन काफ़ी प्रभाग के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है इसके ऊपर? हम यही चाहेंगे, हम यही बोलेंगे कि हमारे ज़फ़र साहब जो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 साल से देखते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी कुर्बानी दी है और काफ़ी जगह पर काम किया है और एक फ़ोन के ऊपर ये हाज़िर भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो मसला स्कूल का हो या पॉलिटिशियन का हो या हॉस्पिटल का हो, कोई भी मसला हो अल्हम्दुलिल्लाह इनकार नहीं करते हैं और जितना भी इनसे होता है लब्बैक कहकर उस काम को पूरा करते हैं। जफर साहब कौन से निशानी से खड़े हुए हैं, निशानी बताइए जफर साहब। ज़फ़र साहब जो है तो उनकी निशानी जो है तो अलमारी है, बटन बताइए। 8 नंबर है। 8 और उनके एरिया भी खड़े हुए उसका भी बता दीजिए। निकतबाजी जो है तो उनकी निशानी जो है तो मशीन है और उनका जो नंबर है वो 5 नंबर है, बटन नंबर 5। 13 क्रमांक ड के आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? हम बस यही गुजारिश करेंगे कि जितना भी हो सके ज़फ़र साहब को जो है तो लाने की कोशिश करें, कामयाब करवाने की कोशिश करें, जद्दोजहद करें, जो भी है बाकी अल्लाह के हाथ में।